नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। मनपा में सत्ता स्थापन करने के लिए क्या कमल को मिलेगी तुतारी की साथ? महापालिका में सत्ता स्थापन करने के लिए चर्चा अकोला के बजाय मुंबई में। जिस उम्मीदवार को हराने का किया गया प्रयास, अब वही उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किंग मेकर की भूमिका में। शिंदे सेना के मुकाबले ठाकरे सेना का प्रदर्शन बेहतर, विधायक देशमुख ने अकेले किया सभी उम्मीदवारों का जोरदार प्रचार। महापौर पद के लिए गुरुवार को मुंबई में निकलेगा आरक्षण ड्रॉ की ओर इच्छुक उम्मीदवारों का लगा ध्यान। शहर के पॉश इलाकों में मतदान को लेकर मतदाताओं में अनुत्साह, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने जन जागृति के लिए लाखों का खर्च। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं, उन्हीं के साथ अब अकोला महापालिका में सत्ता स्थापन करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए मुंबई में प्राथमिक स्तरीय चर्चा होने की जानकारी मिल रही है। सत्ता स्थापन के लिए बहुमत न होने के कारण कमल को तुतारी की साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी जानकारी राजनीतिक सूत्रों से मिल रही है। जब से भाजपा को अकोला महापालिका चुनाव में सीटें कम मिली है, तब से पता चला है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जीते हुए उम्मीदवारों को अपने साथ लेने की हलचलें तेज हो गई है। अकोला महापालिका में भाजपा की सीटें कम होकर 38 पर आ गई है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि चुनाव से पहले जिन 2 सीटों पर महायुति थी, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार और महानगर विकास आघाड़ी, वे बीजेपी के साथ है या नहीं। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के 3 पार्षदों को सीधे अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर सत्ता समीकरण में बीजेपी सबसे आगे है और अकोला में कांग्रेस के सत्ता में आने की उम्मीद अब खत्म हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर आज मुंबई में आखिरी फैसला हो सकता है। अगर भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के साथ मिलकर अकोला महापालिका में सत्ता में आती है, तो बहुमत का 41 का आंकड़ा अपने आप पार होने की उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि उप महापौर का पद कम अहम होने और स्थायी समिति में हर साल एक पार्षद का हिसाब तय होने की उम्मीद है। जानकारी मिली है कि उसके आधार पर बीजेपी सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। इस बीच कांग्रेस नेताओं के पास सिर्फ कागजों पर ही सत्ता में आने की तस्वीर है। कांग्रेस नेता यह बयान देने में सबसे आगे है कि हम तो बस सरकार बना रहे हैं, और जानकारी मिली है कि भाजपा पहले ही सत्ता समीकरण में आगे चल रही है। अगर बीजेपी को तुरही अर्थात तुतारी का साथ मिल जाता है, तो यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। इतना ही नहीं, जिन पार्षदों के सहारे कांग्रेस नेता सत्ता का सपना देख रहे थे, उनका सपना भी अब टूटता नजर आ रहा है। राजनीति में खुन्नस जब निजी स्तर पर उतरती है, तब जनतंत्र का गला किस तरह घोट दिया जाता है, इसका अनुभव अकोला में देखने मिला। एक उम्मीदवार को किसी भी हाल में चुनाव में गिराने का प्रयास शहर के कुछ मुरब्बी राजनीतियों ने प्रशासकीय यंत्रणा को हाथों में लेकर किया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि जिस उम्मीदवार को गिराने का प्रयास किया गया था, आज वही किंग मेकर की भूमिका में आ गया है। इस महापालिका चुनाव में राजनीतिक नेताओं ने बदले की राजनीति की हद पार कर दी। न केवल उम्मीदवारी खारिज की गई, बल्कि संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लगा दी गई। सरकार और चुनाव मशीनरी राजनीतिक दबाव में इतनी डूबी हुई थी कि उन्होंने संबंधित उम्मीदवार का जीना मुश्किल कर दिया था। जांच एजेंसियों का उम्मीदवार के घर की घेराबंदी करना महज एक इत्तेफाक था, या उन्होंने नेताओं के आदेश का पालन किया, इसकी जांच होनी चाहिए। पैसा और सत्ता के गलत इस्तेमाल के बावजूद लोगों ने इस तानाशाही को नकार दिया है। आज महापालिका में हालात ऐसे हैं कि जिनकी राजनीति खत्म करने का उद्देश्य था, अब उसके बिना महापालिका में किसी की सरकार या महापौर बनना नामुमकिन है।
यह नतीजा उन लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जो राजनीति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सभी सरकारी अधिकारियों की पूरी जांच होनी चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया को खराब कर रहे हैं, और उन नेताओं की भी जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जनतंत्र बचाने के लिए अकोला में इस बदले के नाटक के मास्टरमाइंड का पता चलना चाहिए। अकोला की स्वाभिमानी जनता ने ईवीएम के एक बटन से संबंधित उम्मीदवार को ऐसी धमाकेदार जीत दिलाई कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने हटाने का सपना देखा था, वही अब महापौर पद की रेस में अहम हो गया है। जिसे गिराने के लिए पूरी ताकत लगाई गई, वही बंदा अब किंग मेकर की भूमिका में आ गया है। इसे कहते हैं कालाय तस्मै नमः। राज्य में 29 महापालिका के चुनाव के नतीजे अभी अभी घोषित हुए हैं। मुंबई, पुणे समेत 24 महापालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ओर बढ़ने लगी है। बहुमत साबित करने के बाद जल्द ही सरकार बन जाएगी। गुरुवार 22 जनवरी को महापौर पद का आरक्षण निकाला जाएगा। महापालिका चुनाव के बाद अब आम जनता का ध्यान अब महापौर पद के नाम पर टिका है। अकोला का महापौर कौन होगा, इसका जवाब जानने के लिए हमें कम से कम 4 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि महापौर पद के लिए आरक्षण ड्रॉ की घोषणा अभी बाकी है। इसके लिए ड्रॉ की तारीख घोषित कर दी गई है। 22 जनवरी को मुंबई में 29 महापालिका के महापौर पद के लिए रिजर्वेशन निकाला जाएगा। इस बारे में शहरी विकास विभाग ने एक अध्यादेश जारी किया है। यह रिजर्वेशन 22 तारीख को सुबह 11 बजे मुंबई में निकाला जाएगा। महापौर पद का आरक्षण लॉटरी से होता है, लेकिन एक तरह से यह जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन नगर विकास विभाग के पास है। इसलिए चर्चा है कि शिंदे महापौर पद की उलझन को सुलझाएंगे। जब से चुनाव हुआ है, इच्छुकों की निगाहें महापौर पद पर है। अब यह प्रतीक्षा जल्द ही समाप्त होने वाली है। गुरुवार को महापौर का आरक्षण ड्रॉ निकाला जाएगा। अकोला महापालिका चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने अकेले प्रचार कर कामयाबी हासिल की है। खासकर अकोला पूर्व विधानसभा सीट पर ठाकरे की सेना ने बड़ी धूम मचाई है और इस नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्य में सारी सत्ता, ताकत, पैसा पास होने के बावजूद शिंदे सेना को अकोला में खराब परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा है। शिंदे सेना के खराब प्रदर्शन के बाद अब अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया है। शिवसेना ठाकरे के विधायक नितिन देशमुख ने सचमुच अकोला पूर्व के प्रभाग में धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने इस चुनाव में 55 से ज्यादा सभाएं की और वोटरों से सीधे संवाद साधा। उद्धव ठाकरे की सेना को छोड़ने वाले अधिकांश सभी पुराने नगर सेवक चुनाव हार गए हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक नितिन देशमुख अपने वफादार शिव सैनिकों के दम पर चुनाव जीते हैं। अकोला पूर्व में 1 पार्षद जीता, जबकि 5 दूसरे पार्षद मिलाकर कुल 6 पार्षद जीते हैं। उद्धव सेना का वोट परसेंटेज काफी बढ़ गया है और कई जगहों पर उनके उम्मीदवार सिर्फ 50 से 100 वोटों के अंतर से हारे हैं। जहां अकोला महापालिका चुनाव में विधायक देशमुख का करिश्मा चला है, वहीं शिवसेना शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट को महापालिका चुनाव में सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। महापालिका चुनाव के लिए अकोला महापालिका द्वारा वोटिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके शहर के पॉश इलाकों में जहां मतदान कम हुआ, सम्मिश्र बस्तियों में मतदान के लिए मतदाताओं ने काफी भीड़ करने की तस्वीर सामने आई है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए महापालिका कर्मचारियों ने जागरूकता फैलाने के लिए अथक प्रयास किया। आकर्षण के तौर पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे। स्थानीय लोक कलाकारों की भी मदद ली गई। इस अभियान पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन शहर के वीआईपी इलाकों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। सबसे कम वोटिंग जठारपेट, उमरी, रामदासपेट, सिविल लाइन, गौरक्षण रोड, कौलखेड़ में हुई, जिन्हें वीआईपी और पॉश इलाके माना जाता है। रामदासपेट इलाके में 9,106 वोटरों ने वोट डाला, जबकि जठारपेट इलाके से 11,219, सिविल लाइन इलाके से 11,159, गौरक्षण रोड से 11,903 और कौलखेड़ इलाके से 13,278 लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इन सभी प्रभागों का एक बड़ा हिस्सा विधायक रणधीर सावरकर के चुनाव क्षेत्र में आता है। वहीं दूसरी ओर शहर के सम्मिश्र इलाके माने जाने वाले मलकापुर, हरिहरपेट, वाशिम रोड, पीकेवी, डाबकी रोड, नायगांव, अकोटफैल,
तारफेल, शिवाजी नगर आदि प्रभागों में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया। प्रभाग 18 वाशिम रोड में 18,998, मलकापुर प्रभाग में 18,690 और प्रभाग 17 हरिहरपेट में 17,998 लोगों ने वोट किया। इन इलाके में कामगार और सम्मिश्र लोगों की संख्या ज्यादा है। इसी तरह शिवाजी नगर, पीकेवी, तारफेल, सिंधी कैंप प्रभाग में वीआईपी प्रभागों के मुकाबले काफी ज्यादा वोटिंग हुई है। इन सभी प्रभागों में वोटिंग परसेंटेज 55% से ज्यादा रहा। हर चुनाव में मतदाता जन जागृति अभियान चलाए जाते हैं। प्रशासन अलग अलग अभियान चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन यह बात सामने आई है कि पॉश इलाकों में वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम रहता है। शहर के पॉश इलाकों में भी उम्मीदवारों ने वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का इंतजाम किया था। उसके बाद भी पॉश इलाकों के लोग वोटिंग के लिए बेपरवाह नजर आए, जबकि सम्मिश्र व गरीब प्रभागों में मतदान करने मतदारों की काफी भीड़ दिखाई दी। हर चुनाव में यही विरोधाभास नजर आता है। महापालिका चुनाव खत्म होने के बाद शहर में कुछ जगह पर मारपीट की घटनाएं सामने आई है। वहीं आज पुराने झगड़े को लेकर 2 पहिया वाहन पर जा रहे एक युवक को रोककर धारदार हथियार और पाइप से पीटा गया। गंभीर रूप से घायल युवक पर निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। महापालिका चुनाव के बाद शहर में कुछ जगह पर मारपीट की घटनाएं हुई है। वहीं आज सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को सड़क पर रोककर धारदार हथियार और पाइप से पीटा गया। बताया गया है कि हमलावरों ने युवक के 2 पहिया वाहन की भी तोड़फोड़ की। यह घटना अकोला शहर के उमरी गुर्दी रोड पर रौनक मंगल कार्यालय के सामने हुई। हमले में घायल हुए युवक का नाम ओम राउत है। बताया गया है कि यह हमला पुराने झगड़े की वजह से हुआ। 3 से 4 अज्ञात युवकों ने यह हमला किया। घायल युवक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हमला असल में किस वजह से और क्यों हुआ, सिविल लाइन पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है। वाशिम जिले के रिसोड तालुका के घोटा गांव में जिला परिषद स्कूल के सामने गंदे पानी का गटर जमा हो गया है। इस गंदे पानी की स्कूल परिसर में बदबू फैल गई है और शाला के छात्रों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। जिला परिषद के शिक्षा विभाग और स्थानीय ग्राम पंचायत की इस गंभीर मामले पर घोर लापरवाही हो रही है। प्राइमरी शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए शाला के छात्रों के अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षा जैसी पवित्र सेवा देने वाले सरकारी स्कूलों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। घोटा गांव की प्राइमरी स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने गंदे पानी का गटर जमा होने से बच्चों को इस गंदगी युक्त पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से यह स्थिति बनी हुई है, इसलिए छात्रों के अभिभावकों में नाराजगी है। गांव में सफाई अभियान चलाया जाए या नहीं, लेकिन इस गंदे पानी की समस्या को तुरंत निपटाया जाना चाहिए। कम से कम प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा अभिभावक व्यक्त कर रहे हैं। अन्यथा घोटा गांव के नागरिकों ने चेतावनी दी है कि वे जिला परिषद ऑफिस के सामने कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। नए चुने गए पार्षद सागर भारूका ने अपने वार्ड की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने संबंधित यंत्रणा को सख्त आदेश दिया है कि वार्ड में सफाई और बुनियादी सुविधाओं के काम में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारूका ने साफ किया कि लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान समय की जरूरत है और उनकी पहली प्राथमिकता प्रलंबित कामों को तुरंत पूरा करना है। लोगों की समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। अगर इसमें कोई देरी हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मैं वार्ड में सफाई और लोगों की रोजाना की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे लोगों के काम में कोई कोताही या लापरवाही मंजूर नहीं है। उन्होंने आयुक्त से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने खास तौर पर सफाई और रोजाना की नागरिक सुविधाओं के मुद्दे पर महापालिका के प्रशासकीय यंत्रणा को अलर्ट किया है। वह चाहते हैं कि हर काम तय समय में पूरा हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काम समय पर हो, यह नागरिकों का अधिकार है। जय श्री राम। आज पहली बार मैं महानगर पालिका में नगर सेवक बनने के बाद में फर्स्ट टाइम आज मैं महानगर पालिका के अंदर आ रहा हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आशीर्वाद लेकर ये न्याय भवन है,
यह जनता की सेवा का भवन है, मगर पिछले कुछ वर्षों में इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना डाला है महानगर पालिका को। मैं माननीय आयुक्त साहब से मिलने आया हूँ और हमारे प्रभाग के जो भी अधिकारी है, मैंने सवेरे से 2-3 अधिकारियों से बात कर रहा है, सब टालम टाल कर रहे हैं। इनको मलिदा खाने दूंगा नहीं। मैं आज बोलने आया हूँ आयुक्त साहब को, ये प्रभाग 12 का नगर सेवक सागर भारू का है। यहाँ जनता के प्रश्न सॉल्व होना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए, मूलभूत सुविधा तो आज से मिलना होना चाहिए। लाइट, पानी, साफ सफाई, रास्ते ये होंगी नहीं तो सागर भारू का हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति माननीय बाला साहेब का निष्ठावंत शिव सैनिक है। शिवसेना स्टाइल में पहले दिन ही बोला था 170 नगर सेवक एक तरफ और सागर भारू का एक तरफ। जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैं महानगर पालिका में आया। महापालिका चुनाव में पुराने शहर में भाजपा को झटका लगा है। पुराने शहर की कुछ सीटें भाजपा हार गई। यह देख सवाल उठ रहा है कि भाजपा को किसने धोखा दिया। वहीं दूसरी ओर केवल विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार की हार को जिम्मेदार राजेश मिश्रा को हराने के नाम पर भाजपा को इन दूसरी सीटों पर बड़ा झटका लगा है। राजनीति में अपनी लाइन बड़ी करने की जरूरत होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कब उसकी लाइन छोटी हो जाएगी। ऐसा ही एक अनुभव अकोला में भाजपा को आया है। भाजपा ने हिंदुत्व को मानने वाले उम्मीदवार शिवसेना नेता राजेश मिश्रा को हराने के लिए इतनी ताकत लगाई है कि उसे अपनी ही 10 सीटों पर पानी छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, पुराने शहर में एक खास जाति के उम्मीदवार कैसे जीते और दूसरे कैसे हारे, इस पर भी गर्मा गर्म चर्चा हो रही है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या किसी ने किसी को हराने का आदेश दिया था? अगर भाजपा शिवसेना महायुति के तौर पर चुनाव लड़ते तो बीजेपी 6 सीटें जीत जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजेश मिश्रा को हराने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को 10 जगह पर पानी छोड़ना पड़ा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। मनपा में सत्ता स्थापन करने के लिए क्या कमल को मिलेगी तुतारी की साथ? महापालिका में सत्ता स्थापन करने के लिए चर्चा अकोला के बजाय मुंबई में। जिस उम्मीदवार को हराने का किया गया प्रयास, अब वही उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किंग मेकर की भूमिका में। शिंदे सेना के मुकाबले ठाकरे सेना का प्रदर्शन बेहतर। विधायक देशमुख ने अकेले किया सभी उम्मीदवारों का जोरदार प्रचार। महापौर पद के लिए गुरुवार को मुंबई में निकलेगा आरक्षण ड्रॉ। आरक्षण ड्रॉ की ओर इच्छुक उम्मीदवारों का लगा ध्यान। शहर के पॉश इलाकों में मतदान को लेकर मतदाताओं में अनुत्साह। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने जन जागृति के लिए लाखों का खर्च। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।